हुई है कि इस स्थान के ऊपर राष्ट्रमाता पन्नाधाय का मंदिर बने। और अवधेशानंद जी, मैं समझता हूँ इस मेवाड़ क्षेत्र के शंकराचार्य हैं। ऐसे संत ने यदि अपने मुंह से ये बात कही है कि इस स्थान के ऊपर माता पन्नाधाय का मंदिर बनेगा, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत बड़ी कठिनाई भी ये नहीं है। एक बार देश भर के गुर्जर समाज को इस आशय की हुंकार भरने की आवश्यकता है। जिस रोज गुर्जर हुंकार भर लेगा, एक एक ईंट भी लगाएगा हिंदुस्तान का गुर्जर, तो मैं समझता हूँ उस मंदिर के बनने में कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। क्या नाम लगे। माता गुजरी गुरु गोविंद सिंह बंगाल के अंदर शांति निकेतन की स्थापना की थी और उस शांति निकेतन के माध्यम से इतना बड़ा सामाजिक और राष्ट्र निर्माण का काम शुरू हुआ। तो यहाँ राष्ट्र माता पन्नाधाय श्री निकेतन मंदिर बनना चाहिए, जिसके अंदर हम शिक्षा को भी साथ में जोड़ के चलें, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। इन्होंने एक संकल्पना पेश की कि कम्युनिटी यूनिवर्सिटी। तो मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय में जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो तो केवल मात्र पाठ्यक्रम की शिक्षा है, जो हमें वही सिखाती है जो सरकारें तय करती है, वो पाठ्यक्रम हमको पढ़ाती है। लेकिन कम्युनिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ से हमको संस्कार मिलते हैं, हमारी माताओं से संस्कार मिलते हैं और हम हमारे जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं और किस प्रकार से देश समाज और संस्कृति के प्रति हमारा जो नैतिक दायित्व है उसको पूरा करें। इसके साथ ही नानजी भाई की ये भी कल्पना है कि ये जो कालिंजर ग्राम पंचायत है ये स्वावलंबी और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बने और एक मॉडल के रूप में इस ग्राम पंचायत को राजस्थान में डेवलप किया जाए और राजस्थान में प्रेरणा बढ़े। राजस्थान के बाद में पूरे देश में ये ग्राम पंचायत एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करे। उसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभी 10 तारीख को यहाँ ये जो वृक्षारोपण सप्ताह शुरू किया गया था, उस सप्ताह के अंदर पहले दिन हमने यहाँ कार्यक्रम रखा था जिसमें इस अपने संकल्प को दोहराया था। उसके बाद में कालिंजर पंचायत के जो 8 गांव हैं, उन 8 गांवों में जो स्कूल हैं, प्रत्येक स्कूल के अंदर बच्चों को 108 पौधे दिए थे कि वो उन पौधों को ले जाके अपने घरों के ऊपर लगाएं। और उसके बाद में 13 तारीख को हमने इस कालिंजर ग्राम पंचायत के 8 गांवों के 700 बच्चों को इस स्थल के ऊपर बुलाया था और कार्यक्रम रखा था और उनसे यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम करवाया था, जिससे कि पूरे ज़िले में पूरे तहसील के अंदर समाज के लोगों के बीच में ये मैसेज जाए। 14 तारीख को कल हमने यहाँ एक शिक्षकों की बैठक रखी थी जिसके माध्यम से पर्यावरण की जागरूकता का संदेश दे सकें। और शिव पुराण की कथा 13 तारीख से नानजी भाई ने यहाँ आयोजित करवाई थी। वृंदावन से पधारे हुए ब्रजनिधि जी महाराज हमारे बीच में मौजूद हैं। इन्होंने इस कथा का करना शुरू किया था। तो नानजी भाई का जो आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट है, तो आशापुरा शक्ति का नाम है और शक्ति मात्र शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और मानव हम सब है और कल्याण शिव का नाम है, शिव से बड़ा कोई कल्याण नहीं होता है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए नानजी भाई ने यहाँ शिव पुराण की कथा करवाई कि ये वो स्थल बने राष्ट्रमाता पन्नाधाय का श्री निकेतन कि पूरे देश समाज और दुनिया के मानव मात्र के कल्याण का संदेश दे सके। महाराज श्री हमारे बीच में आ गए हैं, ये मैं समझता हूँ शायद कथा वाचन का टाइम हो रहा है। और अंतराम जी तंवर से विशेष रूप से मेरा निवेदन है, अभी इनसे मेरी जो बातचीत चल रही थी उसमें ये कह रहे थे कि गुर्जर समाज की जो 9 नंगली देहात है और पिछले हजारों साल में कुछ हमारे घटक जो हमसे अलग अलग हो गए और आज अलग अलग जाति के रूप में उनकी पहचान है, जैसे गाडरी, गायरी, कुर्मी, पाटिल, पटेल, ये जो हमारी 13 तड़े हैं, उन सारी तड़ों को लेके और ये एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस कार्यक्रम के समय हम इस राष्ट्रमाता पन्नाधाय के और जो ये स्वावलंबी और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने की नानजी भाई की योजना है, इस बात को भी समाज के बीच में रखेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही निवेदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री देव नारायण।
विजय भाई जो हमारे मेवाड़ के ही समाज के एक अध्यक्ष के रूप में, समाज के विकास के रूप में कार्य कर रहे हैं और एक हमारे इस मेवाड़ का हंसमुख चेहरा है गुर्जर समाज का। समाज के अंदर नानजी भाई की पहचान वाले जो भी बड़े व्यक्ति आते हैं, और अगर मैं रेफरेंस दे देता हूँ तो पूरा देख रेख हर चीज में विजय भाई अपनी भूमिका निभाते हैं और नानजी भाई की महसूस नहीं होने देते हैं। सहयोग नहीं कीजिए, आप मंदिर खुद बनाइए, मार्बल सारा आप लाइएगा, क्योंकि मार्बल की 5-5 माइन से हैं, 4-4 गैंग से हैं, तो हम क्यों किसी के पास भीख मांगने जाएंगे। हैं सहम पन्ना राष्ट्रमाता का अपना रूप है हमारे मेवाड़ में। हम चाहते हैं कि इसकी इनकी वाणी से एक अच्छा सुंदर विचार पूरे भारत में जाए और संदेश ऐसा दिया जाए जो हर बेटी राष्ट्रमाता पन्नाधाई बनने की तरफ अपनी नजर, अपने विचारों को चलाए। पुनः जी यहाँ बाहर से पधारे हैं मेरे आदरणीय, सबका राजसमंद की इस धरती पे आप सबका स्वागत अभिनंदन है। और नानजी भाई साहब का जो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने बड़े समाज के और सभी धर्म को साथ लेकर एक माला में सबको पिरोने का जो काम कर रहे हैं वो शायद अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। और राजसमंद में जो इन्होंने वन स्थली लगाने का प्रयास किया है तो आज देखते देखते इसको काफ़ी डेवलप इन्होंने कर दिया है और हो सकता है आने वाले सालों में काफ़ी लोग इसको याद करेंगे और सबके लिए ज़रूरी हो जाएगा ऐसा। आज पौधे लगाना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, महत्व है पौधों का, लेकिन सभी लोग कर नहीं पाते हैं। और नानजी भाई साहब को हम बहुत बहुत आभार करते हैं कि राजसमंद का नाम पूरे भारत में इन्होंने इसको पहुंचाया है कि राजसमंद में कोई एक ऐसा छोटा सा गांव है जिसको कोई नहीं पहचानता था। और आज भी हम जब बाहर से लोग आते तो एक अचानक से इस रास्ते में घुसने के बाद सोचते हैं कि ये कौन सा गांव है, लेकिन आज नानजी भाई साहब की वजह से इस गांव को भारत के हर कोने में लोग पहचानते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार है कि राजसमंद का नाम आपने पूरे भारत में बढ़ाया और हम सब के लिए भी गर्व की बात है ये, और आप सब यहाँ पधारे इसलिए आपका पुनः पुनः आभार। धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्द है आपके। तो युग में होता था और आज गुर्जर गौरव बिरादरी में एक ऐसा नारद भगवान है कि इनके बिना वो शंकर भगवान और पार्वती भी नहीं मिल सकते। तो नमस्कार, मेरा सभी बड़ों को, मेरे भाई बंधु, मेरी बहन, सबको मेरा प्रणाम। मैं सतबीर सरांदना गुर्जर, गांव मेरा पहलादपुर है, फरीदाबाद जिले में। गुर्जर समाज के नाम से पेज चलाता हूं और मैं काम करता हूं एजुकेशन पर और अधिकारियों पर। आप 22 देशों में कोई अधिकारी पूछ लीजिए कि कौन सा अधिकारी कहां बैठा है। इंडिया में कितने डीएसपी हैं, कितने एसपी हैं, कितने आईआरएस हैं, कितने आईपीएस हैं, मुझे नंबर सहित। जो शब्द और अभी जो नानजी भाई कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है पर्यावरण का। मैं नानजी भाई के साथ 2 ऐसे लोग जोड़ूंगा जो वर्ल्ड लेवल पर पर्यावरण का काम करते हैं। रामवीर तंवर है, आप सर्च कर सकते हो, पॉन्ड बैन के नाम से जाना जाता है, और एक भाई और है फरीदाबाद से। और हम एक चीज कहना चाहते हैं जो वर्मा जी अभी कह रहे थे कि एजुकेशन, अगर एजुकेशन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, ये भी पीछे सब। हम एजुकेशन पर काम करते हैं, हमें 3 साल हो गए ट्रस्ट बनाए हुए, गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट। भारत का पहला ट्रस्ट है जो गुर्जर समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए फीस भरता है, हायर एजुकेशन की, चाहे वो एमबीबीएस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। 3 साल में 38 लाख रुपए हम दे चुके हैं, और जिसमें से सौभाग्य देखिए कि 27 लाख रुपए के लिए राजस्थान ने लिए हैं। और कोई भी हायर एजुकेशन का बच्चा, गरीब बच्चा हो, अच्छी परसेंट हो, ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। और जब तक पढ़ाई नहीं है, मैं बड़े गौरव से कहता हूँ, मैंने अभी यहाँ के फोन किया था, आपके यहाँ से विवेक नाथद्वारा से एसडीएम बना। विवेक ने फिर मेरे को बताया कि सतीश भाई मैं तो जयपुर हूँ, मन की तो वापसी में आता हूँ। मेरे जितने आरएस हैं, चाहे वो दामोदर हैं, बलवंत लीगरी है, गौरव है, कोई भी है, सबसे डायरेक्ट मिलता हूँ। और समाज के बच्चों को जहाँ भी हेल्प चाहिए, आधी रात हाजिर है, नाम से जय। धन्यवाद नारद साहब। हमारे प्रधान साहब पधारे आप। आज ऐसी पावन भूमि पर पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको, भाई नानजी के जन्मस्थली पर पधारने कर मैं अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूँ।
यहाँ पर आए सभी मेरे बुजुर्ग, वैसे हमारे समाज के स्तंभ हमारे बाबूजी अनंगपाल तंवर जी, अभी माननीय वकील साहब जी, मेरे साथी सुनील भाटी जी और मेरे समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे गुरुजी, कथावाचक, मैं सभी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास तौर से नानजी भाई को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वे हमारे समाज के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम। गुरुदेव का और इनका रिश्ता पहले से ही अनमोल है, ये हमें मालूम नहीं था। आज इसी राष्ट्रमाता पन्नाधाई पे वापस इनका मिलना हुआ था। ये एक सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव का यहाँ आना हुआ और आपका भी यहाँ आना हुआ, दो आत्माओं का परमात्माओं से मिलन हुआ। अब हमारी पार्टी साहिबा सैम बोलेगी, जो पार्टी साहब के श्रीमती जी, आइए भाई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सभी को हृदय की गहराइयों से राम राम, श्री कृष्णा और राधे राधे कहना चाहती हूँ। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि भैया नाना ने हमको यहाँ पे बुलाया और हमारा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ और इस बहाने हमारे गुरुजी के भी दर्शन हो गए। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जो भी भाटी जी या भाइयों ने बताया, यही सब मैं अपनी गहराइयों से बस अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और राष्ट्रमाता पन्नाधाई के मंदिर की बड़ी हर्ष और उल्लास को हमको बहुत खुशी हो गई। जय हिंद, जय भारत। वो किधर गए हमारे युवा गुजर? अब हमारे बीच में हमारे बंगाल से जो आए हैं, इस 7 दिन से सर्वे कर रहे हैं इस गांव का। सर आप आइए और हमारे समाज के बीच में आप अपने विचार रखिए कि आप यहाँ नानजी भाई जो कार्य कर रहे हैं इस गांव के विकास के लिए, गुजर समाज के विकास के लिए। नहीं रुकिए, उठिए मत, आप दिल्ली से आए, उनको कहीं नहीं है, आप बात। मैं गुर्जर समाज को जो सारे नेतृत्व और बुजुर्गों और नौजवानों जो सब आए, सभी को मैं नमन करता हूँ। इसी पावन भूमि पर जिसमें राष्ट्रमाता पन्नाधाई जी का जो मूर्ति और उनका शरण बंधन का एक जगह बनता है, और उसी को लेकर एक नया तरीका का समाज निबंधन बनाना चाहते हैं, जो आपका सोचना था। इसलिए मैं दूसरा तरीका में काम करता था, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को लेके कैसे एक नया तरीका का समाज हो सकता है, कैसे स्वरोजगार बनाने के साथ साथ जो सारी समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण को लेकर, जैसे खेती बाड़ी को लेकर, नेचुरल फार्मिंग को लेकर जो करना था, उसको जुड़ करके यूनिवर्सिटी को लेकर जो NSS है, नेशनल सर्विस स्कीम, जातीय सेवा प्रकल्प, उसको लेकर मैं थोड़ा काम किया। मैं चाहता था जो यूनिवर्सिटी, जो साधारण जो यूनिवर्सिटी है हमारा देश में, वो ब्रिटेन में या अमेरिका में जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, स्कूल कॉलेजों का सिस्टम है, उसको फॉलो करता नहीं। लेकिन उपनिवेश जब था उस टाइम उनका जो ज़रूरत था, उसी आधार पर आज का हमारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलता है। खास में वो अभी बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने का वो एक कारखाना बन चुका। तो दूसरा तरीका का यूनिवर्सिटी कैसे हो सकता है? वो जो काम अभी कर रहे हैं चिंता करके और बिना चिंता करके, वो दूसरा तरीका का यूनिवर्सिटी का काम नानजी भाई ने वो करने शुरुआत किया।
तो रविंद्रनाथ टैगोर इसी चाहते थे। हमारा पुराना नालंदा विश्वविद्यालय 200 गांव के साथ वो ऑर्गेनिकली जैव स्वभाव हो लेके वो जुड़े रहे थे। तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बहुत टूटी फूटी हो जाता है, इतना अच्छा भाषा मैं इतना अच्छा जानता नहीं, तो धन्यवाद। तो वो हमारा पुराना जो सिस्टम था, वो समाज के साथ विद्यालय को कोई बीच में कोई दीवार नहीं था। अभी हम बना लिया तो उसको तोड़ना है और जुड़ना है पूरा समाज को। वो कैसे जुड़ना है उसका शुरुआत हो चुका, वो अनजाने और अनजाने उन्होंने शुरुआत किया। आप सभी उनको सहायता करो। वो एक पन्ना राष्ट्रमाता पन्नाधाय जी को लेकर एक नया महागुर्जर समाज बन जाएगा, जिसमें सभी ने वो एक साथ में चलने का एक रास्ता भी मिल जाएगा सभी का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब हमारे बीच में सबसे पहले राष्ट्रमाता पन्नाधाय वनस्थली पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की तरफ से आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। आप सभी मतलब अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और प्रोग्राम की जो शोभा है वो बढ़ाई आपने। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और अभी कथा का टाइम भी हो गया है। मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ। अश्विनी आंध्रे मेरा नेम है और बीएससी एग्रीकल्चर किया। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद मैंने एमएससी बॉटनी की है और सीनियर लेक्चरर मैं एमजीएम कॉलेज औरंगाबाद में हूँ। एग्रीबायोटेक बीएससी एग्री कॉलेज में टीचिंग भी करती हूँ। उसके साथ साथ मैंने लास्ट 3.5 ईयर मेडिसिनल प्लांट बोर्ड छत्तीसगढ़ के जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में काम किया है। जो एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे जो आपको पूरी वनस्थली पे जो पौधे दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि जो औषधि है, बहुत फलदार भी है। बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे घर में जो फर्नीचर है या बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं तो उसके लिए जो लकड़ी लगती है उसके यूज़फुल है। तो इस पर भी